नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्भिणी स्वास्थ्य निर्देश। ऐसा स्वास्थ्य निर्देश जो कि आपको चौथे, पांचवे और छठे महीने में जिसका पालन आपको करना चाहिए। गर्भावस्था को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहले से तीसरा महीना, चौथे से छठा महीना, 7वें से 9वां महीना। इन तीनों ही समय के अंदर अंदर एक गर्भिणी के अंदर अलग अलग बदलाव होते हैं। तो हर बदलाव के अनुसार उसका आहार विहार बदल जाता है ताकि गर्भ और गर्भिणी दोनों का ही स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगी सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे, पांचवे और छठे महीने की। यह पहल प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग के द्वारा है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। हम 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, आहार, विहार एवं औषध। तो पहला है कि चौथे माह में आप कैसा आहार लें। चौथे माह में जो गर्भ के अंदर बदलाव आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसके हार्ट की डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से होती है और इस समय पे वो अपनी इच्छाएं भी व्यक्त करता है। कभी गर्भिणी का मन कुछ खाने का करेगा, कभी कुछ खाने का नहीं करेगा। तो ऐसी दोहरित अवस्था जो है वो इस समय पे आती है, क्योंकि जो है इस समय पे अगर आप बच्चे की जो इच्छा है वो इच्छाएं व्यक्त करेगा गर्भिणी के इच्छा की थ्रू। तो आपको इस समय पे जो भी इच्छाएं हो, जो खाना खाने का मन हो, उनको आप खाना खाएं, उन इच्छाओं का अवमानन ना करें। पर अगर वो हानिकारक हो तो ऐसे समय पे वो चीजें जो है आप ना लें। पहला जो है वो है रोज दूध का सेवन आपको करना ही है। रोज ताजे शुद्ध मक्खन का सेवन आप करेंगे और लगभग 1 चम्मच मक्खन जो है वो बताया गया है। हरी सब्जियों का, हेल्दी जो सब्जियां हैं उनका सूप आप बना के उबाल के उनका सूप दिन में 2 से 3 बार पिएं। कैसी कैसी सब्जियां आप खा सकते हैं, तो पालक, लौकी, तोरी, कद्दू, नेनुआ, ये सब सब्जियां आप ले सकते हैं। साथ में चौलाई और बथुए का सेवन भी कर सकते हैं और रोटी और चावल जो है इनके साथ आप ले सकते हो। तो ये हो गई कि चौथे महीने में आपका आहार कैसा हो। और आहार में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप समय से नियमित रूप से आहार अपना कर लें। उसके बाद आती है ऐसा कौन कौन से योगासन है जो कि आप कर सकते हैं। तो पहला तो योगासन जो है वो कम से कम आप 10 से 20 मिनट करें, उससे ज्यादा आप ना करें। अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ महसूस होती है, कोई दर्द जैसा महसूस हो रहा है या कोई और तकलीफ आपको है, तो उसी समय पे उस योग व्यायाम को आप रोक दें। और बहुत ही मृदु योग आसन जो है वो इस काल में बताए जाते हैं। तो पहला है वज्रासन। वज्रासन में हम अपने पैरों को पीछे ले जाके बैठेंगे, ठीक इसी तरह जैसे हमारी डॉक्टर साहिबा जो है इसमें बैठी हैं। अपने दोनों हाथों को अपने जो है थाइस पे रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। यह है वज्रासन। वज्रासन शरीर में जलन और अपचन को दूर करता है और रक्त के संचार को बढ़ाता है ताकि गर्भ का पोषण बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। इस समय पर उसके बहुत सारे अंग जो है बन रहे हैं, इसीलिए वज्रासन से जो गर्भ है उसका पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। दूसरा है अर्ध तितली आसन। इसे भी आप बैठ के करते हैं। एक पैर को जो है सीधा ले जाएं, दूसरे पैर को अंदर की तरफ मोड़ लें और अपने एक हाथ से, उल्टे हाथ से जो है आप जो पैर आपने मोड़ा है उसको पकड़ लें और सामने की तरफ देख के लंबी गहरी सांस भरें। यह आसन श्रोणी, जंघा, घुटने की पेशियों को बहुत आराम देता है और उन्हें तैयार करता है प्रसव क्रिया के लिए। फिर आते हैं 5वें माह पे। 5वें माह में जो अभी अंग जो बन रहे थे शिशु के चौथे मंथ में, अब उनका बढ़ना शुरू होता है। तो वजन गर्भ का भी बढ़ता है और गर्भिणी का भी। तो उसके पोषण के लिए दूध बहुत जरूरी है, पर ध्यान दें कि दूध पाचन शक्ति के अनुसार ही लें। अगर आपको 2 ग्लास 3 ग्लास पचन होता है तो उसी हिसाब से लें, उससे ज्यादा ना लें। खाने में अलग से घी का सेवन आप करें। दाल, रोटी, चावल का नियमित रूप से आप सेवन करें और उसमें घी डाल के सेवन करें। मौसम के जो भी फल है, सब्जियां हैं,
उन सबको आप सादे तरीके से ले। बहुत तली भुना खाना ना खाएं, बहुत मसालेदार खाना ना खाएं, ज़्यादा तीखे मसाले वाली चीज़ें इस समय पे निर्दिष्ट नहीं है। तो सिंपल खाना खाएं और उसमें घी और दूध का प्रयोग करें। कौन से आसन आप 5वें महीने में कर सकते हैं? तो पहला है ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होके किया जाता है। इसमें आप सीधे खड़े हों और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, और जब ये आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आप कोशिश करें कि पंजों को ना उठाएं। इस समय पे पंजों को उठाना बहुत निर्दिष्ट नहीं है, बस इतने आपको केवल ऊपर की तरफ खींचना है इससे, और बहुत जोर जो है वो आपके नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर पेट में कोई भी जोर लग रहा है तो आपको उस समय पे उस योगासन को रोक देना है। शारीरिक और मानसिक वृत्ति को सामान्य रखने के लिए ताड़ासन बहुत ही अच्छा है। पेट की मांसपेशियां जिसमें कि लचीलापन आ जाता है बहुत कारणों की वजह से, खान पान की वजह से, तो वो जो पेशियां हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं। तिर्यक ताड़ासन, बहुत बार महिलाएं ये दिक्कत बताती हैं कि ज्यादा देर बैठने से, या फिर जब उनका चौथा महीना स्टार्ट होता है, 5वां महीना स्टार्ट होता है, तो कमर में दर्द की तकलीफ आती है। तो इसीलिए ये तिर्यक ताड़ासन जो है वो बहुत लाभदायक है। पर अगर ऐसी कोई भी तकलीफ आपको आती है, दर्द, पेट में दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो, आपको उसके लिए डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है। फिर आते हैं छठे माह पे। छठे माह में आपको रोज दूध का सेवन तो करना ही है, साथ में गाजर, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। फलों में सेब का बहुत अच्छे तरीके से सेवन करें, क्योंकि इसमें जो आयरन होता है वो दोनों के लिए ही, गर्भिणी और गर्भ के दोनों के लिए, पोषण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अंगूर का सेवन करें, मौसमी फल जो है सब्जियां लें, और एक जो है खिचड़ी का तरीका आप ऐसे लें कि चावल 1 भाग लें, उसमें 1/4 भाग आप मूंग की दाल लें और इसको एक पतली खिचड़ी में बना लें। और पतली खिचड़ी मतलब उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए, और इसका सेवन आप जरूर करें। फिर आते हैं कि इसमें आसन कौन कौन से कर सकते हैं। तो लेट के एक आसन किया जाता है, मत्स्य क्रीड़ा आसन। इसमें आप जो है उल्टे तरफ से लेट जाएंगे, एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को मोड़ेंगे। आपके दोनों हाथ आपके जो गाल हैं उसके नीचे आने चाहिए। यह आसन बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी जो है पहुंचाता है, और इससे खतरा कम रहता है कि बच्चे का जो है वेट कम हो या फिर उसे किसी प्रकार के और दिक्कतों से ये आसन जो है मदद करता है प्रोटेक्ट करने में। अपचन में आराम देता है, कब्जी को दूर करता है, और जिन महिलाओं को रक्तचाप की दिक्कत है उनके लिए भी लाभदायक है। तो अगर आपको रक्तचाप की कोई दिक्कत है तो आपको नियमित रूप से अस्पताल में दिखाने जाना है, ताकि कोई भी दिक्कत अगर डेवलप होती है तो वो जल्दी ही पकड़ में आ जाए। अगर आपके पैरों में सूजन है तो भी आपको समय से जो है डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है, और इस आसन से पैरों में भी आराम मिलता है। तो ये है मत्स्य क्रीड़ा आसन। अब इसके बाद आते हैं मार्जर आसन पे। मार्जर आसन आपकी कमर की पेशियों को मजबूत करता है, कमर दर्द में आराम इसमें साथ में मिलता है। तो यह आसन आप जो है उल्टा की तरफ होके करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो है माउंटेन जैसा पोज उन्होंने अटेन किया है। मार्जर आसन का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों हाथ जो हैं वो भी जमीन पर हैं और दोनों पैर जो हैं वो भी जमीन पर हैं। पर इसमें ध्यान दें कि बहुत देर तक ये आसन ना करें, थोड़ी देर करने के बाद आप फिर से सीधे बैठ जाएं और फिर से ये आसन जो है करें। अब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो कि निषेध बताई गई है गर्भावस्था में, और अगर आप इन किसी चीज का सेवन करते हैं तो आपके गर्भ पे बहुत बुरा असर आ सकता है। पहला तो अधिक समय तक आप उपवास नहीं करेंगे। अगर आप उपवास करते हो तो देखो आपने अपने लिए तो उपवास किया है, पर बच्चे को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो उसके जो है न्यूट्रिशन में, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और ग्लूकोज की कमी जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए उपवास जहां तक हो अवॉइड करें, और पानी जो है भरपूर मात्रा में आप ले। बहुत ज्यादा भोजन ना करें, शराब तंबाकू से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपके घर में भी कोई स्मोकिंग करता है तो वहां पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये बहुत सारे दिक्कतों को जो है जन्म देता है अगर इस समय पे स्मोकिंग, शराब आदि किया जाए तो। ज्यादा समय से अगर बना हुआ भोजन पुराना रखा है तो उसको कभी भी आप सेवन ना करें। कच्ची अंकुरित दाल जो है ज्यादा ना लें। पपीता, अनानास सेवन ना करें। अत्यधिक मीठा, खट्टा या तला भुना खाना आपको नहीं लेना है। फिर आता है कि गर्भावस्था में निषेध क्या क्या है।
तो गर्भावस्था में ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, पहले हमने देखा कि क्या क्या नहीं खाना है, अब ऐसा है कि क्या क्या विहार में आपको नहीं सेवन करना है। तो रात में आपको कभी भी नहीं जागना। गर्भावस्था में 8 घंटे की नींद रात में और 2 घंटे की नींद दिन में जरूर बताई गई है, ताकि आपके गर्भ को समय से जो है रेस्ट मिल पाए, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल पाए और भले पूरे प्रकार से गर्भ का पोषण हो पाए। क्रोध, चिंता, शोक इस समय पे नहीं करना है, क्योंकि वही भाव आपके गर्भ तक भी जाएंगे और उसमें ऐसे संस्कार बनेंगे जो कि क्रोध के होंगे, चिंता के होंगे, शोक के होंगे। तो इस समय पे आपको हमेशा आध्यात्मिक चीजों का सेवन करना है, आध्यात्मिक जो है आपको लेक्चर सुनने हैं और आपको हमेशा एक सात्विक अपना मन बना के चलना है। तो ये सब हमने बात की कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ औषध जो है वो एक डॉक्टरीय परामर्श के बाद ही लेना है, और जो भी आपको दवाइयां रेगुलर चल रही हैं प्रेगनेंसी डायग्नोस होने के बाद, वो आप समय से लेंगे और कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आपके सर में बहुत दर्द है, अगर आपको पेट में बहुत दर्द आ रहा है, खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, पानी अगर जो है छूटने जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपको बच्चे की हरकत नहीं सुनाई दे रही है, तो इन सभी कारणों में, आपके पैरों में सूजन है या इस कोई और दिक्कत आपको महसूस हो रही है, तो इन सभी दिक्कतें अगर आपको कोई भी हो तो आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल में आके परामर्श लेना है। और औषधियां जो है वो गर्भ के पोषण के लिए भी दी जाती हैं और गर्भिणी का पोषण साथ में हो इसके लिए भी, ताकि क्योंकि दोनों को ही प्रसव क्रिया के लिए तैयार होना है। और अगर इन आहार, विहार और औषध जो कि डॉक्टर बताते हैं उनसे अगर ये तीनों चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो आपका गर्भिणी का जो काल है वो बहुत ही सुखदायक होगा और वो जो है स्वास्थ्य लाएगा गर्भ के लिए भी और गर्भिणी के लिए भी। तो ये एक प्रयास है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा। धन्यवाद।